पॉलिटिकल युवा साथ में खड़े होते हैं और हाथ खड़ा करके कहते हैं कि अग्निपथ जब तक वापस नहीं लेंगे, सगा भाई भी खड़ा होगा, भाजपा को वोट नहीं देंगे। अग्निपथ को वापस करवाने के लिए, और मुझे लगता है इसको वापस लेंगे, क्योंकि आजकल देश का युवा एक साथ अग्निपथ की बात, युवाओं से विश्वासघात, ये हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ना सुरक्षा, ना रैंक, ना पेंशन, अग्निपथ तो है सिर्फ एक टेंशन। पूरे देश में युवा आक्रोशित है। एक जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टी के नाते इन युवाओं की भावना के साथ पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी खड़ी है और हम मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से जो ये तुगलकी डिसीजन हुआ है अग्निपथ का, उसको वापस ले। जैसा कि आपको बताया गया, आज देश के सभी बड़े शहरों से हम हमारी बात रखेंगे, पर हमारा काम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीमित नहीं है। हम लोगों के बीच जाके, सड़कों पे उतर के, जो इस युवाओं के भविष्य के साथ और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली योजना अग्निपथ है, उसके खिलाफ पूरे देश में हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी अग्निपथ के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी और सभी कांग्रेस कार्यकर्ता अग्निपथ के विरोध में इस देश के युवाओं के साथ है। हमें सेना पे फक्र है, हमें हमारी सेना पे नाज है। मैं शहीदों को नमन करता हूं और मेरे जो फौजी जवान देश की सुरक्षा में काम कर रहे हैं, उनको सैल्यूट करता हूं। सेना में सबसे बड़ा सम्मान अगर कोई होता है तो वो है परमवीर चक्र का सम्मान। टॉप मोस्ट अवार्ड इन द आर्मी और एनी डिफेंस फोर्सेस, वो है परमवीर चक्र। और 1987 में 21,000 फीट की ऊंचाई पे जाकर पाकिस्तान की कायदा-ए-आज़म चौकी पर जिसने हमला किया, अगवाई की, 4 पाकिस्तान सैनिकों को मार गिराया और उसके बाद इस बहादुरी के लिए सर्वोच्च सम्मान जिनको मिला वो बाना सिंह, और वो कैप्टन बाना सिंह ने अग्निपथ योजना के लिए कहा है कि सेव द कंट्री, देश को बचाओ। अग्निपथ स्कीम विल बैडली डैमेज अस। अग्निपथ योजना हमें बुरी तरह से नुकसान करेगी। इंडिया इज गोइंग थ्रू ए क्रूशियल स्टेज। हम एक महत्वपूर्ण वक्त से गुजर रहे हैं। यंगस्टर्स आर द फ्यूचर ऑफ मदरलैंड। हमारे युवा हमारी मातृभूमि का भविष्य है। एक कैप्टन बन्ना सिंह जी ने अग्निपथ का विरोध किया, जो सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित पराक्रमी पुरुष उन्होंने। तो ये कोई ना समझे कि हम बिना आधार के, बिना सोचे समझे अग्निपथ का विरोध करते हैं। हम सोच समझ के इन सेना का सम्मान करते हुए, जो सियाचिन के हीरो के तौर पर पहचाने वाले बन्ना सिंह जी से लेके बहुत सारे लोगों से जो अभिप्राय आया है, उसके आधार पर हमारी बात रखते हैं कि गांव का कोई भी लड़का
जब फौज में भर्ती होता है तो पूरा गांव उसे सम्मानित करता है कि हमारा गांव का बच्चा आज फौज में जा रहा है, 17 साल तक नौकरी करेगा, गांव का नाम रोशन करेगा, आगे बढ़ेगा, इसका प्रमोशन होगा, रैंक बढ़ेगी, गांव का सम्मान होगा। अब अग्निपथ में किसी को फौज में ना प्रमोशन मिलना है, ना रैंक बढ़नी है, ना लंबे अरसे तक का काम है, 6 साल की ट्रेनिंग और 3.5 साल का ठेका। तो जो युवा भर्ती होगा उसका सम्मान नहीं रहेगा। अग्निपथ का निर्णय बिना सोचे समझे एक तुगलकी डिसीजन है। बदकिस्मती से आज के प्रधानमंत्री जी जैसे दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, अब मेटल का यानी चांदी के नहीं, करेंसी मेरी चमड़े की हो जाएगी, उस तरह के डिसीजन लेते हैं। चाहे नोटबंदी का हो, चाहे जीएसटी पे हो, चाहे किसानों के खिलाफ काले कानून हो, उसी एक तुगलकी डिसीजन अग्निपथ पे है। आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये निर्णय सेना का होता तो 3 साल पहले जिनके नॉमिनेशन फॉर्म भरवाए गए उन बच्चों को बताया जाता कि अब तुम्हारी आगे एग्जाम नहीं होगी क्योंकि अग्निपथ आना है। सेना का डिसीजन नहीं था। सबसे पहला ट्वीट अगर कोई करता है तो कौन करता है अग्निपथ पे? प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आता है सबसे पहले, और राजनाथ सिंह जी बाद में कहते हैं, जो रक्षा मंत्री है, वो ट्वीट करते हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अग्निपथ लागू किया। इसका मतलब यह हो गया कि रक्षा मंत्री जी का भी डिसीजन में कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर यह सेना का डिसीजन होता तो हमारे तीनों सेना के मुखिया आते, लोगों से बात करके कहते कि अग्निपथ हम लागू कर रहे हैं। जब पूरा मामला बिगड़ गया, देश में हवा भाजपा के खिलाफ हो गई, अग्निपथ पे थू थू होने लगी, देश के लोग आक्रोशित हो गए, युवा सड़कों पे आया, तो सेना के मुखिया तब क्यों आते हैं? डिसीजन लिया तब आते तो कोई भी मानता कि यह सेना का डिसीजन है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस पहली बार इस देश में बना। बिपिन रावत जी पहले सीडीएस बने और उस बिपिन रावत जी ने अफसरों की एज बढ़ाने की तो बात की, पर एक न्यूज एजेंसी को उसने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में कहा कि आज एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ा है, आज फिजिकली ह्यूमन बीइंग ज्यादा फिट हुआ है, और इसलिए बिपिन रावत जी ने कहा कि सेना में जो 15 या 17 साल पे फौजी रिटायर्ड होता है, उसकी जगह उसकी रिटायरमेंट एज 58 इयर्स करनी चाहिए, ताकि एक एक्सपीरियंस फौजी मिलेगा और कम उम्र में रिटायर होने से पेंशन का जो बोझ है वो कम होगा। ये जनरल बिपिन रावत जी फर्स्ट सीडीएस, ये उनका न्यूज एजेंसी को दिया इंटरव्यू, उसमें उन्होंने साफ किया। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि क्या आप जिस सरकार में प्रधानमंत्री थे रहे और आपके ही कार्यकाल में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहा, उसकी भावनाओं के खिलाफ आप ये क्यों कर रहे हो? फौज में भर्ती होने जाता है, 2 चीजें अहम होती है। एक होता है फिजिकल एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, और दूसरा होता है मेडिकल टेस्ट। 2020 में 2020 में
आया इश्तिहार के जो भी डिफेंस में काम करने चाहते हैं युवा, वो अपने फॉर्म फिलअप करें। इस देश के हजारों युवाओं ने फॉर्म फिलअप किए, रोड पे दौड़ते हैं, वो पुशअप्स कर रहे थे फिजिकली फिट रहने के लिए, और इनकी 2020 में फॉर्म के बाद 2021 फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ फरवरी इनकी एग्जाम ली गई, फिजिकल फिटनेस और मेडिकल, और हजारों युवाओं ने फिजिकल टेस्ट पास कर लिया, मेडिकल टेस्ट पास कर लिया, और उसके बाद उनको ये एडमिट कार्ड दे। मैं कुछ बच्चों जिन्होंने फिजिकल और मेडिकल पास किए उसका ये आपको एडमिट कार्ड दिखा रहा हूं। उसको एडमिट कार्ड कर दिया कि आप फिजिकल और मेडिकल पास कर दिए। नेचुरली ये बच्चे जिन्होंने इसकी तैयारी की, कोचिंग क्लासेस लोन लेके इधर उधर से करके पैसे बहाए, कम से कम 3-4 लाख रुपया सालाना उसने अपना खर्च करके एडमिट कार्ड तक आ गया। अब ये उसके बाद एक निर्णय करते हैं, इनको सिर्फ यही बाकी था कि आगे की प्रोसीजर खत्म हो और ये बच्चे फौज में भर्ती हो जाए। 2021 में वेबसाइट पे लगाया जाता है कि आपकी आगे की प्रोसीजर अभी रुकी है, पर आगे आप वेबसाइट देखते रहिए, आपका आगे का प्रोसीजर खत्म किया जाएगा। उसी वक्त बता देते कि भैया अब आपको हम लेने वाले नहीं हैं, हम तो अग्निपथ ला रहे हैं। नहीं, ये बच्चे वेबसाइट देखते रहें, इंतजार करते रहें कि मेडिकल और फिजिकल पास हैं, फौज में मैं जा रहा हूं। कई गांवों में सम्मान भी पा लिया, और फिर ये तुगलकी डिसीजन आता है कि अब तुम्हारी भी माने तुमने 3 साल 2020 से लेके 2022 तक सारे कष्ट जेल के फिजिकल मेडिकल पास किया, तुम्हें भी फौज में भर्ती नहीं करेंगे। तुम्हें भी अब सिर्फ अग्निपथ पे जाना होगा, 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की नौकरी, और नौकरी के बाद जाओ। तो ये सरासर अन्याय है। लिफाफोफी कर रही है सरकार। क्या कह रही है कि जो बच्चे छूट जाएंगे उसको हम ऑल्टरनेटिवली एकोमोडेट करेंगे। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं जो आज के हालात है। भारत सरकार में एक्स आर्मी मैन, पूर्व सैनिक के लिए 10% रिजर्वेशन ग्रुप सी में और 20% ग्रुप डी में है। ये रिजर्वेशन होते हुए भी अभी सिर्फ 1.29% एंड ग्रुप डी में 1.66% ही लिया गया है। क्या मतलब रिजर्वेशन का? जब आज होते हुए भी आप 1% दे रहे हो। सीएपीएफ 10% रिजर्वेशन है एक्स आर्मी मैन के लिए, लेकिन ग्रुप सी में कितना लिया है? 0.47%, और ग्रुप बी में 0.87%, माने 1% भी नहीं। ये आंकड़े सरकार के आंकड़े हैं। 94 सेंट्रल के पब्लिक सेक्टर से, कहते हैं ना पीएसयू में भी हम ले लेंगे, उसमें 14.5% एंड 24.5% रिजर्वेशन एक्स आर्मी मैन के लिए है। पर कितना रखते हैं ये? ग्रुप सी में सिर्फ 1.15, 1.15%, और ग्रुप डी में 0.3% सेंट्रल पीएसयू में। इसका मतलब साफ है कि एक च्युइंगम देके
इस देश के युवाओं को ये कहा जा रहा है कि तुम्हें ऑल्टरनेटिव एकोमोडेट करेंगे। मेरा सीधा सवाल ये है कि इस दुनिया में आप एक देश जहां कंपलसरी आर्मी में जाना है, कंपलसरी, वॉलंटरी कोई नहीं जाता है, वहां आप कहते हो कि शॉर्ट टाइम का ले रहे हैं, पर ये क्यों नहीं देखते हो कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रही है अभी, और यूक्रेन और रशिया की वॉर में एक्सपर्ट्स ने माना है कि जो सैनिक पूर्णतः नौकरी में लंबे अरसे से था, उसका परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म नौकरी में आए हुए सैनिक से बहुत बेहतरीन रहा। हमारी लड़ाई चाइना के साथ है, चाइना हमारी बॉर्डर में घुस गया है। ये बात भाजपा के सांसद खुद अपने ट्विटर पे कह चुके हैं। उस वक्त पे ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि अग्निपथ वापस लें, और ये इस देश के जो भी मंत्री या प्रवक्ता ये कहते हैं कि अग्निपथ योजना अच्छी है, वो अपने बेटे बेटियों को अग्निपथ में नौकरी में लगा दे। कोई अगर क्रिकेट बोर्ड में कहीं सेक्रेटरी है, किसी का बेटा अगर अमेरिका पढ़ के आया है, उन सारों को लगा दें आप अपने बच्चों को तो इस देश को लूट के विदेशों में आप बड़ी बड़ी पोस्ट पे बिठाते हो, और इस देश के युवा को ठेके की नौकरी करवाते हो। मेरी दूसरी मांग है कि भाजपा के जिस नेता ने इस देश के युवा को, फौज में जाने वाले युवा को कहा है कि मैं मेरी भाजपा की ऑफिस का चपरासी बनाऊंगा, उस नेता को प्रधानमंत्री जी सैक करें, निकाले और इस देश की माफी मांगे। आप देखिएगा ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूं। कह रहे हैं कि मेरे इस बीजेपी के ऑफिस में अगर किसी को चपरासी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। विजय वर्गीस, मैं आपको ये वीडियो शेयर किया जाएगा। एक दूसरी चीज है, ये बच्चे जामनगर में एक साइड में ना इसने रेल रोकी है, ना इसने ट्रेन जलाई है, ना रास्ता रोका है। इस देश में महात्मा गांधी जी के दिखाए रास्ते पे ये सत्याग्रह कर रहे हैं। इन बच्चों को बस में उठा के ये आपको डाला जाएगा। आप देखिए, इन बच्चों को सर से बाल नोच के बस में डाल के मारा और पीटा जाता है। छोड़ दो। तो ये देश के युवाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को तुरंत बंद करना चाहिए, और अग्निपथ वापिस लेके अगर उनको करना भी है तो आए, बात करें पार्लियामेंट में, एक पायलट प्रोजेक्ट कहीं चला के देखें। जिन बच्चों ने 3 साल से मेहनत की है उसे अपने फोर्स में भर्ती कर दें। यही हमारी कुछ मांगे हैं। कारी है, हमने पहले कहा था कि काले कानून नहीं चलेंगे, तो उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। आगे ये इसको किसी हालत में वापस नहीं लेंगे, ऐसे बार बार रिपीटेड प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री बोल रहे कि इसको वापस नहीं लेंगे। हजारों लोग परेशान रहे, ट्रैफिक की समस्या लाखों नागरिकों को हुई, काफ़ी किसान शहीद हो गए। अब उसको फिर से कोई जिंदा नहीं कर सकता है, पर वो लड़ाई इस देश का, जिसे हम जग का तात कहते हैं, वो किसान लड़े और उन्होंने सरकार को झुकाया था। अब ये देश के युवा के साथ खिलवाड़ है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के युवा इसके खिलाफ लड़ेंगे। हम लड़ेंगे पार्लियामेंट के अंदर भी, सड़कों पर भी, रास्ते पे भी, और अग्निपथ को वापस करवाने के लिए। और मुझे लगता है इसको वापस लेंगे, क्योंकि आजकल देश का युवा
एक साथ, वो हम नहीं करवा रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल युवा साथ में खड़े होते हैं और हाथ खड़ा करके कहते हैं कि अग्निपथ जब तक वापस नहीं लेंगे, सगा भाई भी खड़ा होगा, भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो अगर मोदी जी किसी से डरते हैं तो पावर चले जाने से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं, और वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को इस देश की जनता सही रास्ते पे लाएगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।